झुंझुनू उदयपुर वाटी में आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक का बड़ा बयान। निम्बाराम है आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक। कहा, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ, जिसमें सबसे पालन व चिंता का कार्य। गृहस्थ आश्रम में किए गए कार्य के प्रभाव हमारे आगे के जीवन में दिखते हैं। देवव्रत समरसता सम्मान समारोह एवं समरसता संगम के कार्यक्रम में कही ये बात। विधायक राजेंद्र भांबू, विष्णु चेतानी समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है, जिसे 4 अलग अलग आश्रमों में बांटा गया है। इनमें से ब्रह्मचार्य के बाद आने वाले गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दौरान मनुष्य के बाद सबके पालन का काम होता है, सबके लिए चिंता करने की जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ आश्रम में किए गए श्रेष्ठ कर्म भी हमारे जीवन में और आचरण पर प्रभाव डालते हैं। संन्यास आश्रम के विशिष्ट लोग भी गृहस्थ आश्रम का उदाहरण देते हैं। वे झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आनंद श्री चेतना केंद्र में नारायण ग्राम सेवा प्रन्यास टाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भैया जी लक्ष्मण सिंह शेखावत की पुण्य स्मृति में बाला साहब देवव्रत समरसता सम्मान समारोह एवं समरसता संगम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम आता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद जब व्यक्ति संन्यास आश्रम में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीच में कुछ समय में ये परंपरा लुप्त हो गई थी, जो अब पुनर्जीवित हो रही है। उन्होंने इस मौके पर साधु संतों और सन्यासियों को भी समाज का शोधकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि साधु संत सन्यासी ऋषि जो भी तपस्या करते हैं और जो विहार करते हैं, वो असल में समाज के वैज्ञानिक और शोध करते हैं, जिसका फायदा हम सबको मिलता है। इस मौके पर प्रन्यास के सचिव एवं जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर लोकेश शेखावत की मौजूदगी में मेघवाल समाज की पिरबाराटी को 51,000 रूपए का चेक, श्रीफल, शॉल, अभिनंदन पत्र देकर बाला साहब देवव्रत सम्मान से नवाजा। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा नेता इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वरिष्ठ अधिकारी नर्मदा इंदौरिया, स्पीकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु चेतानी, नीम का थाना आदि मौजूद थे। अतिथियों हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त प्रदीप शेखावत ने स्वागत किया। मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष मानी और उसको 4 आश्रम में विभक्त किया है। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद में गृहस्थ होता है, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास। इसलिए आज का अवसर अच्छा है, लेकिन ये बहुत कोई विस्मयकारी नहीं है, आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। बीच के काल में ये परंपरा थोड़ी लुप्त हो गई। जो साधु संत बनते हैं और प्रारंभिक अवस्था में इस संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ ये भी माना गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सबके पालन का काम, सबके योगक्षेम की चिंता ये कोई करता है तो गृहस्थ आश्रम करता है। और गृहस्थ में रहते हुए जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो आचरण होता है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत प्रभावी होता है। सन्यासी भी उनके उदाहरण देते हैं। वानप्रस्थ में सामान्यतः ये रहता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण होने के बाद में और किसी न किसी एक सामाजिक कार्य की ओर अपना समय लगे तो व्यक्ति उस दिशा में बढ़ता है। हम अनेक ऋषियों के उदाहरण देते हैं, तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है कि ये ऋषि महर्षि अरण्य गमन करते थे, वनों में जंगलों में जाते थे। वहां पर व्यक्तिगत साधना के साथ में आज जिसको हम रिसर्च कहते हैं, शोध कहते हैं, अर्थात वो हमारे समाज वैज्ञानिक होते थे। समाज के अंदर चलने वाली जितनी भी आचार संहिताएं हैं, नियमावलियां हैं, समाज के अंदर हर समय जिस हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में हम कहते हैं कि नित्य नूतन चिर पुरातन है, जिस सनातन संस्कृति के बारे में कहते हैं कि विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है, और दुनिया को हम चुनौती के साथ में इस बात को रखते हैं। तो विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर सन्यासी भी निरंतर शोध करते थे, रिसर्च करते थे, और उनकी अपनी तप साधना के बल पर, अनुभवों के आधार पर
जो अनुभूतियां होती थी वो समाज के सामने रखते थे। फिर उसी क्रम में अपने मेले हैं, कुंभ जैसे बड़े महापर्व हैं, जिसके अंदर सारे देश भर के और ब्रह्मचारी से लेकर मंत है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और ऊपर शंकराचार्य, ये सभी पूज्य संत महात्मा वहां एकत्र होकर के और धर्म संसद होकर के उसमें चिंतन होता था। हमारे यहाँ पर जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों के बारे में